नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ी थी मैं, इसलिए वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था। अब मैं फ्री हो गई हूँ। तो आज के वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लीगल प्रोफेशन यानी कि वकालत एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जहां पर वकील लोगों की समस्याओं को लेकर कोर्ट में लड़ता है, उनके पक्ष में बहस करता है और वो पूर्ण रूप से कोशिश करता है कि वह अपने क्लाइंट को यानी उस व्यक्ति को जिनका वह केस लड़ रहा है उसको जिता कर दे। लेकिन आज के डेट में कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं जो लीगल प्रोफेशन को बदनाम कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवोकेट्स के ही लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उस वकील के द्वारा कुछ ऐसे एक्ट किए गए थे जिससे कि उसने लीगल प्रोफेशन को बदनाम कर दिया, उस पे कलंक लगा दिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा केवल वही एडवोकेट्स रजिस्टर हो सकते हैं जिनके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हो। लेकिन आज के समय में हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे एडवोकेट्स भी हैं जिनके पास या तो डिग्री नहीं है या वैलिड डिग्री नहीं है। अगर डिग्री है भी तो वह ऐसी यूनिवर्सिटी से है जो कि रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लीगल प्रोफेशन की मर्यादा, उसका सम्मान बनाए रखने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक डायरेक्शन जारी की है कि देश में जितने भी एडवोकेट्स हैं उनकी डिग्री को, उनके डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाए, वेरीफाई किया जाए। और यह प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, जो भी फेक एडवोकेट्स हैं जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, फेक डिग्री है, या अगर डिग्री है और वह अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है, तो ऐसे एडवोकेट्स को डीबार किया जा सकता है, उनके एनरोलमेंट को कैंसिल किया जाएगा, ताकि इस प्रोफेशन में केवल साफ सुथरा एडवोकेट्स ही रहे और जो जेन्युइन एडवोकेट्स है केवल वही रहे। लेकिन समस्या केवल उन एडवोकेट्स से नहीं है जिनके पास फेक डिग्री है या जिनके पास अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उनको तो फिर भी अलग किया जा सकता है। समस्या एक और भी है कि जो एडवोकेट्स सही डिग्री होने के बावजूद लीगल प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल करते हैं, वकील होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, गलत काम करते हैं, केस में गलत तरीके अपनाते हैं, क्लाइंट से अपने पैसे भी ले लेते हैं और क्लाइंट के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं या क्लाइंट को धोखा भी दे देते हैं, और इन्हीं सब चीजों के कारण नोबल प्रोफेशन को बदनाम कर देते हैं। ऐसे एडवोकेट्स को भी प्रोफेशन से बाहर करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से पूरा प्रोफेशन क्या हो जाता है, बदनाम हो जाता है, सभी शक के दायरे में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पहले केस के बारे में, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। देखिए, इस केस में एडवोकेट्स के द्वारा केस लड़ते हुए इस बात को छुपाया गया है कि उसके क्लाइंट की अपोजिट पार्टी उस एडवोकेट्स की वाइफ थी, यानी कि जिस केस को एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए लड़ रहा था, उस क्लाइंट के अगेंस्ट जो अपोजिट पार्टी खड़ी थी वह एडवोकेट की धर्म पत्नी थी। अर्थात एक तरफ पत्नी इस केस में अपना राइट क्लेम कर रही थी बीइंग अ पार्टी, और दूसरी तरफ पति अपोजिट पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि पूरी तरह से लीगल प्रोफेशन के एथिक्स से परे था और ग्रास प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दायरे में आता था। जब इस बात का पता लगा तो बार काउंसिल के द्वारा उस एडवोकेट्स का लाइसेंस 2 साल के लिए रद्द कर दिया गया। जब यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि बार काउंसिल के द्वारा बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है कि एडवोकेट्स के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह मामला प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का है। कोई भी एडवोकेट इस तरह का काम नहीं कर सकता है। जहां पर जिस पार्टी को वह रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को वह धोखा भी दे रहा है, और इस केस में उस लॉयर का बेटा भी अपने पिता को असिस्ट कर रहा था। तो ऐसे में उस बेटे को भी वार्निंग दी गई थी और उसे अंडरटेकिंग दी गई रिटर्न में कि वो आगे ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं करेगा। इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के डिसीजन को सही ठहराया और एडवोकेट्स के लाइसेंस को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया। अब हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इस केस में हमारे एडवोकेट्स के द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को
एक नए लेवल पर ले जाया गया। इस केस में एडवोकेट ने क्या किया कि उन्होंने अपने क्लाइंट जिनको वह कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे उसकी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पर ले ली थी। जब इस बात का बार काउंसिल को पता लगा तो बार काउंसिल के द्वारा उन एडवोकेट साहब के लाइसेंस को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद एडवोकेट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के डिसीजन को समर्थन दिया, बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि एडवोकेट के द्वारा प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट का काम करना ग्रास प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और इस केस में एडवोकेट के द्वारा अपने ही क्लाइंट की प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने ही नाम ले ली गई। ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवोकेट्स के लाइसेंस को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 एडवोकेट्स के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। इस प्रोफेशन में रहते हुए प्रोफेशनल एथिक्स और एडवोकेट एक्ट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे कोई भी काम ना करे जो कि एडवोकेट एक्ट में वर्जित है, जो कि एडवोकेट एक्ट को वायलेट करते हैं। और बीइंग एडवोकेट यह हम सबका कर्तव्य है कि हम इस प्रोफेशन के साथ पूरी जस्टिफिकेशन के साथ काम करें, ईमानदारी से काम करें और अपने क्लाइंट के हित में काम करें, न कि उसके अगेंस्ट। तो इस प्रकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लेटेस्ट जजमेंट दिए हैं, गाइडलाइंस जारी की है, उसके बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे। नमस्कार।